आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल व्रत विधि ज्ञान में। आज हम आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे। बोले श्री राम दूत हनुमान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का राज सिंहासन भी हिल गया। ऐसा देखकर अचानक देवराज इंद्र घबरा गए। उसी क्षण नारद जी वहां पर आ गए। देवर्षि नारद जी को देख इंद्र ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, हे देवर्षि नारद, यह भूकंप कैसा है? तब नारद जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, पृथ्वी पर एक ऋषि कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके तपोबल से आपका सिंहासन हिल रहा है। इंद्र देवता बोले, देवर्षि, यह ऋषि इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र, कहीं यह ऋषि आपका सिंहासन तो नहीं छीनना चाहते, लेकिन यह तो एक दिव्य लीला थी। तब देवराज इंद्र ने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक अप्सरा पुंजिकस्थला को ऋषि की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। आदेश पाकर पुंजिकस्थला पृथ्वी पर एक घनघोर जंगल में आई, जहाँ वह ऋषि ध्यान में लीन थे। पुंजिकस्थला ने अपने सौंदर्य और नृत्य से ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन ऋषि की तपस्या भंग न हुई। फिर पुंजिकस्थला ने फूल तोड़कर ऋषि के ऊपर फेंक दिए, जिससे ऋषि की आंखें खुल गई। ऐसा देखकर ऋषि महान क्रोध में भर गए और उन्होंने कहा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। पुंजिकस्थला इस श्राप से कांप उठी। उनका गर्व मिट्टी में मिल गया। उन्होंने रोते हुए ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि बोले, जब तुम एक महान तेजस्वी और परम शक्तिशाली पुत्र को जन्म दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। समय बीता और वही अप्सरा पृथ्वी पर अंजना के रूप में जन्मी। अब वे पूरी तरह बदल चुकी थी। न उनके अंदर अहंकार और न चंचलता, केवल भगवान शिव की भक्ति। उन्होंने पर्वतों में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात, धूप बारिश, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अंजना, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर संसार का कल्याण करूंगा। यह वही क्षण था जब तय हो गया कि एक महान दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आने वाली है। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक अंश वायुदेव द्वारा उड़ाकर अंजना तक पहुंचा दिया गया। जैसे ही अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी समय एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ और वे थे हनुमान। एक दिन सुबह सुबह छोटे हनुमान ने आकाश में उगते हुए लाल सूरज को देखा। उन्हें लगा, यह तो कोई मीठा फल है। वे तेजी से आकाश में उड़े। देवता देखते रह गए। उन्होंने सूर्य को पकड़कर अपने मुख में निगल लिया और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। यह देखकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी घायल हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। सभी का जीवन संकट में आ गया। यह देखकर सभी देवता वायुदेव के पास आए। फिर ब्रह्मदेव ने हनुमान जी के सर पर हाथ रखा और हनुमान जी पुनः जीवित हो उठे। सभी देवताओं ने वायुदेव से वायु लौटाने को कहा। देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया, कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे असीम बलशाली होंगे, वे अमर रहेंगे, वे अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। यह थी श्री हनुमान जी के जन्म की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कृपया हमारे व्रत विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।